निरंतर 48 दिन का ये महान यज्ञ, जिसमें मंत्र जाप, रिद्धि मंत्र जाप, बीज मंत्रों के एक सुंदर अनुष्ठान के साथ 48 दिवसीय भक्तामर स्तोत्र की ये पावन साधना संपन्न होने जा रही है। 48 दिन तक चलने वाला ये दिव्य अनुष्ठान, जो भी इसमें सहभागी बनेंगे, जो भी अपना समय देंगे, जो भी आराधना करेंगे, उनके जीवन में चेंजेस, परिवर्तन, पॉजिटिव एनर्जी, शुभ तरंगों का आगमन जरूर होगा। जैसी भी भावना, लक्ष्य को लेकर, संकल्प को लेकर ये हम आराधना करेंगे, आदि व्याधि, रोग, शोक, आत्मा की उपलब्धियां, आत्मिक प्रकाश, जो भी ब्लॉकेज है, नेगेटिविटी है, अनादि से चल रही है, ये ताकत है भक्तामर की, जिसे हम आज के युग में कह रहे हैं हर जगह मैनिफेस्ट करना। क्या ये जल है? भक्तामर की हर एक गाथा, क्या हर एक अक्षर के साथ आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जो भी आप प्रकटीकरण करेंगे, मैनिफेस्ट, उसका रिजल्ट आपके समक्ष जरूर आएगा। अभी भी आपके यहाँ पर कोई मैनिफेस्ट कराने वाला, कोई भी एक शिविर कराने वाला आ जाए ना, तो सब लोग भाग भाग कर आएंगे। ये जो भक्तामर की 48 गाथा है, अनंत ऊर्जा से भरी हुई है। ये जो हर एक गाथा चाबी है ऊर्जा के द्वारों को खोलने वाली। हर एक जो गाथा है, उन जो शक्तियां हमारी बंद पड़ी हैं, जिन शक्तियों के दरवाजे बंद पड़े हैं, भक्तामर की इस एक एक गाथा की अगर हम चाबी बनाकर लगाते हैं। हमारे आचार्यों ने कुछ विशिष्ट पद्धति के द्वारा इन मंत्रों का हमें प्रसाद दिया है और उससे हम विविध आयामों तक पहुंच सकते हैं, उनके द्वार खुल जाएंगे। जैसे आप सुन रहे हैं, जब हम मंत्र जाप करते हैं तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है। अक्षर आदि के माध्यम से हम भीतर में उस ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। हर शब्द या ध्वनि की अपनी फ्रीक्वेंसी है, एक आवृत्ति है। जो हमारी ध्वनि से तरंगे निकलती हैं, तो चारों तरफ एक फ्रीक्वेंसी बनती है। और उसके साथ और जो अक्षर हैं, अक्षर की भी अपनी ताकत है, क्योंकि वो बीज अक्षर हैं, मूल मंत्र हैं। और ध्वनि से जब तरंगे निकल रही है, तो उन तरंगों की जो ताकत है, उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, आपको पता नहीं चलेगा। किसी को पता नहीं है, आपको अमृत दे दिया, अमृत अंदर जा रहा है, तो सारे जहर को वो समाप्त कर देगा। ऐसे ही केवल इस मंत्र जाप के बीच में अगर आकर कोई बैठता है, उसको कुछ भी नहीं आता। अगर वो आकर केवल बैठता है, जो तरंगे निकल रही है ध्वनि से, जो आराधना हो रही है, उससे भी वो ठीक हो सकता है। इसलिए किस अंग के लिए कौन सी ध्वनि, कौन से अक्षर का जाप करना है, ये इसको हम अच्छी तरह से एक एक गाथा के माध्यम से हमारे बीच में आ रहा है। तीर्थंकर भगवान ने अपने ज्ञान से हमें बहुत कुछ समझाया। विभिन्न रोगों को, हमारे शरीर के पूरे ऑर्गन को स्वस्थ करने के लिए, हमारी आत्मा में जितने रोग हैं, उन रोगों से मुक्ति दिलाने के लिए आचार्य मानतुंग ने 7वीं सदी में, कौन सी सदी में? 7वीं सदी में ये दिव्य आलोक हमें प्रदान किया। आदिनाथ भगवान तो बहुत पहले हो चुके थे, लेकिन उस 7वीं सदी में उन्होंने उसी दृश्य को इतना प्राणवान कर लिया, इतना प्राणवान कर लिया कि लोग हैरान हो गए और राजा भी हैरान हो गए। जब वो उससे बाहर, यानी 48 तालों के अंदर से जब वो बाहर आए, तो चारों तरफ उस चमत्कार की चर्चा होने लगी। और चलते 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 आज इस सदी में भी
इस भक्तामर पर अनेकों प्रयोग होने जा रहे हैं, हो रहे हैं निरंतर, तो क्यों ना हम भी उसका लाभ उठाएं। तो उसका लाभ उठाने के लिए आज हम चौथी गाथा की आराधना करेंगे। चौथी जो गाथा है, किसी के जीवन में बहुत संकोच है, संकोच के कारण कुछ लोग आगे नहीं बढ़ पाते, काम नहीं कर पाते, हर चीज में संकोच वृत्ति। तो उस वृत्ति को इस गाथा की तरंगों से अपने आप ही बल मिलता है, निडरता आती है। इस गाथा जो चौथी गाथा की आराधना करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, निडरता आती है। जैसे किसी को स्टेज फियर होता है, जो कहीं पर बोल नहीं सकता खड़े होकर के, एकदम उसको लगता, अंदर से बैठकर सोचता कि मैं बोल सकता हूं, लेकिन जैसे ही स्टेज पर जाता है तो कुछ भी बोला नहीं जाता। तो इस गाथा की आराधना से स्टेज फियर निकल जाता है। जैसे चंद्रमा से समुद्र की लहरें नियंत्रित होती हैं, चंद्रमा की कलाएं घटती और बढ़ती हैं, तो समुद्र की लहरें चंद्रमा से कनेक्ट होकर के चलती हैं। कितनी लहरें उठ रही हैं, यानी चंद्रमा से वो सारी की सारी लहरें, पानी की, समुद्र की लहरें नियंत्रित होती हैं। चंद्रमा से हमारे मन की लहरों का भी संबंध है, हमारे जो मन की लहरें हैं। तो इसी तरह से हमारी जो चेतना में इस गाथा की आराधना करने से वो ताकत आ जाती है कि अच्छे और बुरे को हम कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित, यानी नियंत्रण की कला भी इस गाथा के माध्यम से। जैसे चमचमाता हुआ सफेद रंग होता है, सफेद रंग किसका प्रतीक है? शीतलता का और शांति का प्रतीक है। तो अब जो सफेद रंग है चमचमाता हुआ, तो उसमें रास्ता अपने आप ही नजर आना, अंधेरा हो और चमचमाता हुआ सफेद लाइट हो तो रास्ता उसमें नजर आता है। तो जितनी भी चीजें हमको कठिन लगती हैं, इस गाथा की आराधना, कठिनाइयां वैसे ही रहती हैं लेकिन वो हमें आसान लगनी शुरू हो जाती हैं। ऐसा शौर्य और आचार्यों ने कहा है कि इस गाथा की आराधना करने से हम जितनी चाहे ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। प्रबल इच्छा शक्ति इससे प्रकट होती है और हमारे रास्ते में जैसे कोई समुद्र में उतरता है, बहुत बड़ी बड़ी मछलियां उसका रास्ता रोकती हैं, शार्क, व्हेल आदि मछलियां, जैसे कोई समुद्र में जाता है तो उनसे उसको खतरा रहता है। लेकिन ये गाथा भी ऐसी ही है। इस संसार रूपी समुद्र में आपके सामने कितनी बड़ी कठिनाइयां रूपी मछलियां हैं, कितने भी तूफान हैं, तो आप उसको पार कर जाएंगे अगर इस गाथा का आप आलंबन लेते हैं। और जीवन की सारी झिझक, सारा संकोच इस गाथा से दूर हो सकता है। तो आओ अपने आप को तैयार करते हैं हम इस गाथा की आराधना। आपका विश्वास और श्रद्धा जुड़नी चाहिए, एक संकल्प होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे 48 दिन तक ये आराधना करनी ही करनी है। फिर आप इसका प्रभाव देखना कि आपके जीवन में कितनी प्रभावशाली ऊर्जा का संप्रेषण होगा। तो आओ प्रेम के साथ आंखें बंद करते हैं, अपने परमात्मा को अपने सामने उपस्थित करते हैं, उनकी उपस्थिति का एहसास अपने भीतर में करते हैं। अपने समक्ष स्फटिक सिंहासन को देखिए। स्फटिक सिंहासन, सिंहासन पर परमात्मा विराजमान है, पद्म आसन में। श्रद्धा और भक्ति से उनके पांव के अंगूठे पर वंदन कीजिए। आदिनाथ भगवान इस सृष्टि की, इस जीवन की, धर्म की, तीर्थ की, संन्यास की, प्रत्येक वो वस्तु जिससे आज हमारा परिचय है वो आदिनाथ भगवान ने ही कराया। अनंत कृतज्ञता के साथ उनके चरणों में वंदन कीजिए और उनके चरणों में ही देखिए उनके शासन देव, शासन माता धर्म प्रभावना करने के लिए प्रभु के चरणों में उपस्थित हैं। अपने गुरुदेव को, अपनी गुरनी मैया को प्रभु के चरणों में ही देखिए और उनको नमन कीजिए, आशीर्वाद लीजिए।
आचार्य मानतुंग जी महाराज अनंत कृपालु, जिन्होंने ये आलोक दिया, ये प्रकाश दिया, इस कलिकाल में जीने का एक आश्रय दिया, ऐसे परम उपकारी परम कल्याणकारी आचार्य मानतुंग को वंदन कीजिए। अपने माता पिता को प्रणाम कीजिए, अपने माता पिता को नमन कीजिए और 3 बार अपना संकल्प दोहराइए कि आप इस गाथा की आराधना के पीछे आपका लक्ष्य क्या है। बहुत गहराई से अपने संकल्प को अपनी एक एक कोशिका के पास भेजिए। मन, वचन और काया, तीनों योगों से भावना की प्रबलता से आप संकल्प लीजिए। आदिनाथ भगवान का 27 बार जाप करेंगे। ओम उस्भम जिनम, 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 ओम उस्भम जिनम। आचार्य श्री मानतुंग गुरुवे नमः। 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 मंत्र जाप, जो आपके पास पेपर है, मंत्र जाप 27 बार शुद्धिकरण के साथ उच्चारण करना। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जल यात्रा जल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जल यात्रा जल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जल यात्रा जल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जल यात्रा जल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जल यात्रा जल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जल यात्रा जल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जल यात्रा जल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जल यात्रा जल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जल यात्रा जल देवताभ्यो नमः स्वाहा।
स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जल यात्रा जल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जल यात्रा जल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जल यात्रा जल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जल यात्रा जल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जल यात्रा जल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जल यात्रा जल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जल यात्रा जल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जल यात्रा जल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जल यात्रा जल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जल यात्रा जल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जल यात्रा जल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जल यात्रा जल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जल यात्रा जल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जल यात्रा जल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जल यात्रा जल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जल यात्रा जल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जल यात्रा जल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जल यात्रा जल देवताभ्यो नमः स्वाहा। रिद्धि जाप। ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनानं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनानं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो स्वाहा। नमो हि जिनानं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सबो हि जिनानं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सबो हि जिनानं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सबो हि जिनानं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सबो हि जिनानं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सबो हि जिनानं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सबो हि जिनानं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सबो हि जिनानं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सबो हि जिनानं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सबो हि जिनानं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सबो हि जिनानं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सबो हि जिनानं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सबो हि जिनानं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सबो हि जिनानं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सबो हि जिनानं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सबो हि जिनानं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सबो हि जिनानं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सबो हि जिनानं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सबो हि जिनानं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सबो हि जिनानं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सबो हि जिनानं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सबो हि जिनानं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सबो हि जिनानं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सबो हि जिनानं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सबो हि जिनानं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सबो हि जिनानं ज्रौं ज्रौं नमः ओम ह्रीं अर्हं नमो सबो हि जिनानं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सबो हि जिनानं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सबो हि जिनानं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। बीज अक्षर जाप अर्हम बोलना है सभी ने।
अरहम 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 अरहम। गाथा जाप। वक्तुं गुणान् गुण समुद्र शशांक कांतान् कस्ते शमसुर गुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्ते काल पवनोदत नाक्र चक्रं को वा तरितुमलमम्बुनिधिम्बुजाभ्यां वक्तुं गुणान् गुण समुद्र शशांक कांतान् कस्ते शमसुर गुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्त काल पवनोदत नाक्र चक्रं को वा तरितुमलमम्बुनिधिम्बुजाभ्यां वक्तुं गुणान् गुण समुद्र शशांक कस्ते शमसुर गुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्त काल पवनोदत नाक्र चक्रं को वा तरितुमलमम्बुनिधिम्बुजाभ्यां वक्तुं गुणान् गुण समुद्र शशांक कांतान् कस्ते शमसुर गुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्त काल पवनोदत नाक्र चक्रं को वा तरितुमलमम्बुनिधिम्बुजाभ्यां वक्तुं गुणान् गुण समुद्र शशांक कांतान् कस्ते शमसुर गुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्त काल पवनोदत नाक्र चक्रं को वा तरितुमलमम्बुनिधिम्बुजाभ्यां वक्तुं गुणान् गुण समुद्र शशांक कांतान् कस्ते शमसुर गुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्त काल पवनोदत नाक्र चक्रं को वा तरितुमलमम्बुनिधिम्बुजाभ्यां वक्तुं गुणान् गुण समुद्र शशांक कांतान् कस्ते शमसुर गुरु प्रतिमोऽपि कल्पान्त काल पवनोदत नाक्र चक्रं को वा तरितुमलमम्बुनिधिम्बुजाभ्यां वक्तुं गुणान् गुण समुद्र शशांक कांतान् कस्ते शमसुर गुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्त काल पवनोदत नाक्र चक्रं को वा तरितुमलमम्बुनिधिम्बुजाभ्यां वक्तुं गुणान् गुण समुद्र शशांक कांतान् कस्ते शमसुर गुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या
वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्ककान्तान् कस्तेषमे सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तिकाले पवनोदतनाक्रचक्रं को वा तरितुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्यां वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्ककान्तान् कस्तेषमे सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तिकाले पवनोदतनाक्रचक्रं को वा तरितुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्यां वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्ककान्तान् कस्तेषमे सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तिकाले पवनोदतनाक्रचक्रं को वा तरितुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्यां वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्ककान्तान् कस्तेषमे सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तिकाले पवनोदतनाक्रचक्रं को वा तरितुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्यां वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्ककान्तान् कस्तेषमे सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तिकाले पवनोदतनाक्रचक्रं को वा तरितुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्यां वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्ककान्तान् कस्तेषमे सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तिकाले पवनोदतनाक्रचक्रं को वा तरितुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्यां वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्ककान्तान् कस्तेषमे सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तिकाले पवनोदतनाक्रचक्रं को वा तरितुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्यां वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्ककान्तान् कस्तेषमे सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तिकाले पवनोदतनाक्रचक्रं को वा तरितुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्यां वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्ककान्तान् कस्तेषमे सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तिकाले पवनोदतनाक्रचक्रं को वा तरितुमलमम्बुनिधिं वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्ककान्तान् कस्तेषमे सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तिकाले पवनोदतनाक्रचक्रं को वा तरितुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्यां वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्ककान्तान् कस्तेषमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तिकाले पवनोदतनाक्रचक्रं को वा तरितुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्यां वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्ककान्तान् कस्तेषमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तिकाले पवनोदतनाक्रचक्रं को वा तरितुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्यां वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्ककान्तान् कस्तेषमे सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तिकाले पवनोदतनाक्रचक्रं को वा तरितुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्यां वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्ककान्तान्
कस्ते शमय सूर्य गुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्त काल पवनो दत्तनाक्रचक्रं को वातरितुमलमम्बुनिधिम्बुजाभ्या वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्ककान्तान् कस्ते शमय सूर्य गुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्त काल पवनो दत्तनाक्रचक्रं को वातरितुमलमम्बुनिधिम्बुजाभ्यां वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्ककान्तान् कस्ते शमय सूर्य गुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्त काल पवनो दत्तनाक्रचक्रं को वातरितुमलमम्बुनिधिम्बुजाभ्यां वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्ककान्तान् कस्ते शमय सूर्य गुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्त काल पवनो दत्तनाक्रचक्रं को वातरितुमलमम्बुनिधिम्बुजाभ्यां वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्ककान्तान् कस्ते शमः सूर्य गुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्त काल पवनो दत्तनाक्रचक्रं को वातरितुमलमम्बुनिधिम्बुजाभ्यां को वातरितुमलमम्बुनिधिम्बुजाभ्यां। 3 बार प्रभु के चरणों में, आदि प्रभु के चरणों में अर्घ्य अर्पित करेंगे। ओम ह्रीं नाना दुख समुद्र तारणाय क्लीं महाबीज अक्षर सहिताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं नाना दुख समुद्र तारणाय क्लीं महाबीज अक्षर सहिताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं नाना दुख समुद्र तारणाय क्लीं महाबीज अक्षर सहिताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आकाश की ओर हाथों को खुला करेंगे। बंद आंखों से अनुभव करेंगे इस संपूर्ण ब्रह्मांड से, इन 10 दिशाओं से शुभ तरंगे निकल रही है आदिनाथ भगवान की। वो सारी शुभ तरंगे आपके सिर के ऊपर एक जगह एकत्रित होकर एक पिंड के जैसा बन गई हैं। अनुभव करेंगे मन से, वचन से, काया से, तीनों योगों से। आदिनाथ भगवान के शासन काल में जितने भी गणधर भगवान हुए, केवल ज्ञानी, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन पर्यव ज्ञानी, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, बुद्ध पुरुष, महापुरुष, जितने भी दिव्य शक्तियां हुई, उन सब की ऊर्जा एक जगह एकत्रित होकर कलश बन गई है, ग्रीन कलर का चमचमाता हुआ। उस कलश को आपने अपने हाथ में पकड़ लिया है। बहुत गहराई से अनुभव करो और हाथों की वैसी पोजीशन बना लो जैसे कलश को आपने थामा हुआ है। ये कलश परमात्मा की अनंत ऊर्जा से आदिनाथ भगवान के और आदिनाथ भगवान के शासन में जितने भी महापुरुष हुए, उन सब की ऊर्जा से ये कलश लबालब भरा हुआ है। अभी आपने क्या करना है, ये कलश अपने भावना के बल पर हमारे समक्ष जल से भरा हुआ जो घट रखा हुआ है, कलश रखा हुआ है, उसमें प्रवेश करा दीजिए अपनी भावना से, जैसे आपने इस जल के अंदर ये कलश को छोड़ दिया है। ऐसे महसूस कीजिए
ग्रीन रंग का कलश, हरे रंग का कलश। जैसे ही परमात्मा की ऊर्जा से भरा हुआ ये कलश जल में प्रवेश हुआ, जल का एक एक कण परमात्मा की ऊर्जा से भर गया है। ये जल दिव्य बन गया है। अभी मेरे साथ बोलेंगे, हे आदिनाथ भगवान, आपकी अनंत शुभ तरंगों से, आपकी अनंत पुण्य ऊर्जा से, आपकी अनंत धर्म ऊर्जा से ये जल दिव्य औषधि बन गया है, दिव्य औषधि बन गया है, दिव्य औषधि बन गया है। हे आदिनाथ प्रभु, आपकी अनंत शुभ तरंगों से, आपके अनंत पुण्य बल से, आपकी अनंत शक्ति से ये जल दिव्य अमृत बन गया है, दिव्य अमृत बन गया है, दिव्य अमृत बन गया है। जो भी इस जल को ग्रहण करेगा वो आदि व्याधि रोगों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा, हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा, हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। जहाँ जहाँ इस जल का प्रयोग होगा वहाँ सुख शांति समृद्धि और मंगल का वास होगा, वहाँ सुख शांति समृद्धि और मंगल का वास होगा, वहाँ सुख शांति समृद्धि और मंगल का वास होगा, और मंगल का वास होगा। अभी 3 बार जो आपने संकल्प लिया था उस संकल्प को अनुभव करें कि पूरा हो चुका है। याद कीजिए संकल्प को और फिर देखिए कि आपका संकल्प पूरा हो चुका है। 3 बार उस संकल्प को याद कीजिए। बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की, बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की, बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की। आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज की, आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज की, आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज की।